असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। उस परम प्रभु को हम प्रणाम करते हैं जिसकी कृपा से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, जिसकी कृपा से हम श्वास लेते हैं, जिसकी कृपा से हमारे उदर में गया हुआ अन्न रस रक्त मांस आदि धातु परिवर्तित होता है, जिसकी कृपा से सूरज चमकता है, चंद्रमा रोशनी देता है, पृथ्वी घूमती है, दिन और रात का निर्माण होता है, जिसकी कृपा से ऋतुओं का चक्र निर्मित होता है, जिसकी कृपा से बादल बनते हैं और वर्षा होती है, जिसकी कृपा से मनुष्यों के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है और हम अपने ज्ञान की वृद्धि को काटते हैं और विकास को प्राप्त होते रहते हैं, जिसकी कृपा से हमारे अंदर वो साहस होता है जो अन्याय अत्याचार और विरोध के रहते मजबूती से अपने पैरों को स्थिर करके खड़े रह पाते हैं, जिसकी कृपा से वीर पुरुषों की वीरता इस संसार में कायम है, बुद्धिमानों की बुद्धि काम करती है, भक्तों की भक्ति, जिसकी कृपा से हमारे खेतों में हरियाली होती है, जिसकी कृपा से ये नदियां बहती हैं और जिसकी कृपा से हमारे वृक्षों में फल आते हैं और पौधों में पुष्प आते हैं, सुगंधि बिखरती है, जिसकी कृपा से संतति का विकास होता है, माँ के उदर में बच्चा पलता है और वो बच्चा माँ की समस्त भावनाओं को ग्रहण करता रहता है और अपने उस भूतकाल को और इस वर्तमान को मिलाता हुआ आगे बढ़ता है। ये सब उसकी महिमा जो स्वामी जी अभी आपके सामने गा रहे थे, भगवान की महिमा, उसको जब हम स्मरण करते हैं कि उनको याद करते हैं तो हमारा हृदय भरता है। वैदिक ऋषियों की भाषा में तुंजे तुंजे योत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणा नविन्दे अस्य सुष्टितम, निरुक्त में इस मंत्र की व्याख्या की गई और कहा भगवान की एक एक दान को जब हम स्मरण करते हैं, तुंजे तुंजे, तुंज का मतलब एक एक दान को, उस अनुग्रह को, उसकी कृपा, उस आशीर्वाद को स्मरण कर तो आगे बढ़े हुए जो स्तुतियां हैं, स्तोमा इंद्रस्य वज्र, उस वज्रधारी इंद्र के जो स्तोम हैं, स्तुति समूह हैं, वो पीछे रह जाते हैं। नविन्दे अस्य सुष्टुतिम, उसकी जो स्तुति है वो हम पा नहीं पाते, जाते हैं हमारे, और उसके आशीर्वाद बहुत ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। ऐसे उस महान प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। अनंत काल से हम इस जीवन की यात्रा के पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए हैं। पूरे दिन आप देखो इस बात को कि हम सब संबंधों में उस ब्रह्म को देख पाएं और सब रूप में उस प्रभु को हम अनुभव कर सकें, उसको फील कर सकें। हमारे शास्त्र में कहा कि वो प्रभु जो है इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। हमारे जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने एक एक हमारे जीवन के लिए सत्य को उद्घाटन किया। वेदांत दर्शन की रचना इसी बात को सिद्ध करने के लिए हुई है
कि हम इस सृष्टि के मूल तत्व को खोजें, इसका जो इस सृष्टि का मूल आधार है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान, ईश्वर, जो भी नाम रखें, उसका स्वरूप क्या है, उसका काम क्या है, और हमारा स्वरूप क्या है, और जगत का स्वरूप क्या है। मैं, तू और वह, तीन सत्ताएं हमारे सामने बिखरी हैं। या तो यह है जो हम अनुभव करते हैं, या मैं और तू या वह, यह, मैं और वह पुरुष होते हैं। किसी भी भाषा में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के नाम से कहते हैं। हर भाषा में, जितनी भी दुनिया की भाषाएं, तीन पुरुष होते। तो हम जो है इन तीन तत्वों को समझ सकें, इसके लिए वेदांत शास्त्र की रचना, और उस शुरुआत था तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है और वो क्या करता है, उससे संबंध जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, उसके साथ हम क्यों संबंध जोड़ें, और कौन है जो संबंध जोड़ना चाहता है, और किन साधनों से उस संबंध को वो दृढ़मूल करना चाहता है। ये सारा विषय वेदांत शास्त्र में वर्णित हुआ। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, वो ब्रह्म क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए दूसरे ही सूत्र में कहा, जन्माद्यस्य यतः, इस सृष्टि का जिससे जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तैत्तरीय उपनिषद इसी की व्याख्या करते हुए ये वचन बोले हैं, जिसको मैंने अभी सुनाया, ये तो वायुमानि भूतानि जानते, जिससे ये भूत पैदा होते हैं। और येन जातानि जीवन्ति, जिसके सहारे जीवित हैं। हम संस्कृत में इन शब्दों को बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। येन जातानि जीवन्ति, मैं अभी कुछ देर तक की महिमा गा रहा था कि जिसकी कृपा से हमारी आंखें देखती हैं, हम सूंघ पाते हैं, हम छू पाते हैं, जिसकी कृपा से हम संतति को जन्म देते हैं, जिसकी कृपा से हम सबसे कठिन कार्य आत्म विजेता बनते हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य, जिसकी कृपा से दुनिया का महान कार्य, अपने ज्ञान का ना, विद्या ग्रंथि को करना, संशय होना, अपने पुराने संस्कारों को समाप्त करना, ये इतने मुश्किल कार्य हैं, जिसकी कृपा से हम पूर्ण रूप से जीवन के बंधनों को। मेरे एक मित्र मुझे कह रहे, मैं उनको कुछ बोलने लगा तो मेरे को कहने लगे कि कहीं अटक रहा है, कोई कहीं अटक रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता कोई। मेरे को तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन नहीं हुए कि जो सारे बंधनों को काटकर या सारे अटकावों से पार उतरकर, जिसमें मैं ये कह सकूं कि इसको कहीं अटकाव नहीं है। कोई कहाँ अटक रहा है, कोई दारू में, शराब में अटका हुआ है, कोई धूम्रपान में, कोई कार्ड्स खेलने में, कोई व्यभिचार में, चोरी में, दुराचार में, कोई मान अपमान में, कोई हानि लाभ में, कोई हर्ष शोक में, अलग अलग जीवन के इन प्रवाहों में हम अटके रहते हैं। कोई बिरला है सब अटकावों को पार करके चला जाता है। तो ये कहते हैं उस कृपा से वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वैदिक ऋषि कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो पूर्ण रूप से अंधकार से प्रकाश परिपूर्ण है। विदित्वा मृत्युमेति, उसको जान करके ही मृत्यु से पाता है। कौन सी मृत्यु? जो रोज मरते रहते हैं। अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करना ही मौत है, और हम जो जानते हैं उसके विपरीत आचरण करना ही मौत है। जब हम अपनी खोज में आते हैं और खोजते रहते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक अपनी खोज में लगा रहता है और वो अपनी खोज में पहुंच जाता है, उसको अकस्मात अवतरण होता है। श्री स्वामी जैसे अभी बोल रहे थे कि इंट्यूशन होता है,
आइंस्टीन से पूछा कि आपको ये रिलेटिविटी और एटम के तोड़ने से इतनी ऊर्जा मिलती है, ये कैसे आपको पता चला? एटम का विखंडन होता है तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। आइंस्टीन ने ये प्रश्न किया तो उसने कहा नहीं पता, मेरे तो बस आ गया मस्तिष्क में, मुझे नहीं पता कैसे पता चला, कहाँ से आया, बस आ गया। न्यूटन फल को जब नीचे गिरता हुआ रहा है, और उससे 1000 साल पहले हमारे पतंजलि ने भी ये बात कही कि ये पृथ्वी का विकार, जब किसी ढेले को हम आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ आ जाता है, और जलती हुई अग्नि को हम चाहे कितना नीचे झुकाएं वो ऊपर की तरफ जाती है। पानी नीचे की तरफ बहता है, जो जिसका विकार होता है उसकी तरफ आकृष्ट होता है। तो इनके मन में देख करके और विचार करते हुए उनके मन में ये ज्ञान अवतरित होता रहता है। तो हम उस भगवान को जान करके सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस बात को कम से कम शास्त्रों में शब्द प्रमाण के रूप में हमें ये खूब मिलती है। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि शब्द उसको बोल रहा है कि ये चीज ऐसे है, को हम पाते हैं शास्त्र में, और शब्द बोल रहा है तो वो क्या नहीं है, झूठ नहीं है। शास्त्र इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, नाशक्योपदेश विधि। शास्त्र जिस बात को कह रहा है वो असंभव नहीं है। उपदिष्टेप्यनुपदेशा, उपदेश का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता यदि किसी असंभव बात का शास्त्र उपदेश करता है। यदि समाधि का, मुक्ति का, संस्कार क्षय का, इन सब बातों की यदि चर्चा होती है शास्त्रकारों के द्वारा कि हम अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर सकते हैं, हम अपने मन को पूर्ण दुख स्थिति में सकते हैं, पूर्ण प्रकाश से भर सकते हैं, संशयों से मुक्त हो सकते हैं, संदेह भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं, योग मार्ग के बाधक कहे गए हैं उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं, त्रिताप से मुक्ति पा सकते हैं, पंच क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं, षड विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे शास्त्र यदि हमारे लिए संदेश देते हैं तो पा सकते हैं, पर उसका मूल्य चुकाना होता है। हम बाजार में जाकर के सोना पा सकते हैं, पर सोना पाने का मूल्य चुकाना होता है। हम हीरा पा सकते हैं के लिए मूल्य चुकाना होता है। हमारे पास साधन नहीं है तो साध्य कैसे मिलेगा? पा सकते हैं यदि साधन ईमानदारी से उसको किया जाए। उसके लिए काल की बाउंड्री समाप्त करनी होती है, कितना समय में वो चीज़ हमें मिलेगी ये हमारे को इसका पता नहीं होता है। हमारे हाथ में कर्म है, हम कर्म करते जाते हैं और कर्म करते जाते हैं। देने वाला जब हमें पात्र समझता है हमारी झोली में वो चीज़ डाल देता है। कर्म करते जाते, इस बात को हमारे स्वामी जी बहुत ही प्रेम से और बड़े अपने अच्छे अंदाज में कहते रहते कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन का जो मैं गुरु में पढ़ रहा था तो मेरे जीवन का ये रूप आगे चल करके मुझे भी नहीं पता था और हमारे गुरुजनों का भी नहीं पता था, लेकिन मैं तो बस कर्म करता गया और आगे से आगे मुझे एक एक क्षेत्र मिलता गया, बढ़ता गया। तो हम कर्म करने का हमारे हाथ में केवल अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस इतना ही हम कर सकते हैं। करते जाते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले। एक बहन मेरे को कई बार ये एक बात कहती है कि मैं इस दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहती हूँ इस रूप में कि मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ जो है इस दुनिया को एक ऐसी संतान दे जो अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने बल से, अपने तप से इस दुनिया को सुगंधित कर डाले, इस दुनिया को आलोकित कर दे, इस दुनिया को प्रकाश से भर दे। ऐसा मैं चाहती हूँ। पर मैं सोचता हूँ ये संकल्प अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छे संकल्प
चाहिए, ये बहुत जायज है। ये पता है कि कर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, पर उसमें मेरे को बस एक बात आती रहती है कि हमें समय की सीमा का पता नहीं होता है। हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं और हम कभी न कभी इस जन्म में नहीं, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, ये हमारी इच्छा नाश को प्राप्त नहीं होती। इच्छा होती ही पूरा होने के लिए है। कई बार मैंने ये बात बोली है और कई लोगों ने इसको मेरे सामने दोहराया है कि आप बात कहते हैं, इच्छा यदि उत्पन्न हो गई तो वो पूरा होकर ही रहेगी। इसलिए खबरदार कभी भी गलत इच्छा पैदा मत करना, क्योंकि गलत इच्छा भी पूरा होने के लिए पैदा होती है। इच्छा में इतनी शक्ति है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, सब कुछ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए इच्छा यदि हमारे अंदर पैदा हो गई कोई भी, तो वो पूरा होकर के रहती है और उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। जैसी इच्छा वैसे परिणाम। तो यदि समय की बाउंड्री हम खत्म कर देते हैं और हम लगे रहते हैं, तो देने वाला जब हमें पात्र समझता है, श्री अरविंद वेद रहस्य सीक्रेट ऑफ द वेद एक पुस्तक है, उनकी बड़ी पुस्तक है वेद के संदर्भ में। उस पुस्तक के प्रारंभ में ही कुछ पंक्तियां लिखते हैं। वो कहते हैं, उस अंत से स्पंदन करती परावाक उन ऋषियों के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गई जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। हमें पात्र बनाने का बस केवल लगन लगानी है कि हम पात्र बन जाएं भगवान के आशीर्वाद का, स्वामी जी के आशीर्वाद का पात्र बन जाएं। आप इनके शिष्य के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद का पात्र बन जाएं। केवल इतना आप कर सकते हैं। कब आपको आशीर्वाद मिलेगा ये स्वामी जी जाने, कब आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ये भगवान जाने। हम तो पात्र बनने के लिए केवल लगे हुए हैं। ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसा आपको अपने मन में बिठाना पड़ेगा। यदि आप सत्य विजन आपको यदि सही विजन को धारण करके यदि जीवन में जीना है, तो पात्र बनने के लिए आदमी कोशिश कर सकता है। यही गीता का सार है। पूरी गीता का सार यदि कहें तो बस आदमी पात्र बनने में अपनी ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य को उंडेल दे। कब उसको वो फल मिलेगा जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, ये जान ही नहीं सकता है। ये उसके हाथ में भी नहीं है। जिसको अज्ञात, जिसको अनोन कहते हैं अंग्रेजी वाले, जिसको विचार से परे, यत उपनिषद का ऋषि जिसको भूमा कहता है, जिसको सांख्य में कहा है कि भाई भगवान को यदि जानना है तो 3 पड़ेगी। भगवान चैतन्य है, जहां मूर्खता बिल्कुल है उसको चैतन्य कहते हैं। और भगवान आनंद है, जहां दुख का लेश भी नहीं है उसको आनंद कहते हैं। हम कौन हैं? यह, मैं और वह। मैं कौन है जिसको उसकी उपलब्धि होती है? मैं है जो इच्छा करता है, जो सोचता है, जो प्रयत्न करता है, जो सुखी दुखी होता है, जो जानता है। ये सारे सिम्टम्स जहां दिखाई देते हैं उसको मैं कहते हैं। योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा जोड़ेंगे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ। तब तक करते रहिए योग। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज हरियाणा प्रांत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। यहाँ के बच्चे ज्ञान एवं शिक्षा दृष्टिकोण से पूरे हरियाणा में सबसे आगे हैं। गुरुकुल में प्राचीन व आधुनिक शिक्षा का समन्वय करके विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास किया जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस गुरुकुल में संस्कृत, संध्या यज्ञ व प्रवचन के माध्यम से विद्यार्थियों में श्रेष्ठतम भारतीय संस्कार दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व कंप्यूटर आदि शिक्षा के द्वारा उन्हें किसी भी प्रतियोगिताओं में आगे रहने की प्रेरणा दी जाती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि हरियाणा बोर्ड की
10वीं की परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 500 में से 494 अंक प्राप्त कर टॉप 10 में जगह बनाई। 10वीं की परीक्षा में गुरुकुल में 34 विद्यार्थियों में से 30 में मेरिट में स्थान पाया है। 90% अंक पाने वाले 10 बच्चे भी इसी गुरुकुल के हैं। गणित में 100% अंक पाने वाले 10, विज्ञान में 100% अंक पाने वाले 10 तथा अंग्रेजी में 100% अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी भी इसी गुरुकुल के हैं। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण व राष्ट्र निर्माण का कार्य चल रहा है। बच्चों की शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है, तभी तो यहाँ के विद्यार्थी योग एवं व्यायाम में हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश विदेश में अग्रणीय हैं। धर्म, संस्कृति, भारतीय संस्कारों व आधुनिक शिक्षा के समन्वय गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में आप भी अपने बच्चे को पढ़ाकर उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान व चरित्रवान बनाएं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक की प्रवेश परीक्षा की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09416347551, 09671437326, 09671437327, 01274247732 और 247222 या वेबसाइट www.gurukulrewari.com पर देखें।